जमाना कदीम की बात है, जब जमीन पर शिर्क और गुनाहों का अंधेरा छाया हुआ था। तब अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा। आप नहायत नीक, सच्चे और साबिर इंसान थे। अल्लाह ने आपको नबूवत अता की और हुक्म दिया कि अपनी कौम को तौहीद की तरफ बुलाओ। दावत तौहीद। हजरत नूह ने अपनी कौम को दिन रात छिपकर और अलानिया मोहब्बत और दर्द से समझाया। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर अफसोस, कौम नूह ने इनकार किया, मजाक उड़ाया और कहा, ऐ नूह, क्या तुम हमें सिर्फ इसलिए रोक रहे हो कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? वो मगरूर सरदार, वो दौलत पर घमंड करने वाले हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, कहते, हम तुम्हें एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं समझते। सब्र और उम्मीद। नूह ने 950 साल तक मुसलसल तबलीग की, मगर ईमान लाने वालों की तादाद नहायत कम रही। उनमें ज्यादातर कमजोर और गरीब लोग थे जिन्हें सरदार हकीर समझते थे। लेकिन हजरत नूह ने कभी हिम्मत ना हारी। उन्होंने बार बार अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को बुलाया मगर वो और दूर भागते गए। अल्लाह का फैसला। बल आखिर जब कौम ने हद पार कर ली और अल्लाह के पैगंबर का मुसलसल मजाक उड़ाया, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह को हुक्म दिया, एक किश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। नूह ने जंगल में एक बड़ी किश्ती बनानी शुरू की। लोग हंसते, मजाक करते और कहते, ऐ नूह, तुम सहरा में किश्ती बना रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? नूह ने सब्र किया और फरमाया, आज तुम हंसते हो, कल हम हंसेंगे। कश्ती में सवार होना। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला का हुक्म आया, हर जानदार के एक एक जोड़े को और ईमान लाने वालों को कश्ती में सवार करो। जानवरों के जोड़े, परिंदे और मोमिनीन कश्ती में सवार हो गए। हजरत नूह ने अपने बेटे को भी बुलाया, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ ना रहो। मगर बेटे ने इनकार किया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह की आंखें भर आईं, दिल टूट गया, लेकिन अल्लाह का फैसला आ चुका था। तूफान का आगाज। जमीन के चश्मे फूट पड़े, आसमान से पानी बरसने लगा और हर तरफ सैलाब छा गया। पूरी जमीन पानी में डूब गई। वो पहाड़ जिस पर नूह का बेटा था, वो भी बच ना सका। ये अल्लाह का अजाब था इन लोगों के लिए जिन्होंने हक को झुठलाया। नजात और शिकर। 40 दिन बाद जब पानी कम हुआ तो कश्ती पहाड़ जोदी आ पर ठहर गई। जमीन पर सुकून हुई। हजरत नूह कश्ती से उतरे, सजदे में गिर गए और अल्लाह का शिक्र अदा किया। ऐ मेरे रब, तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। नई जिंदगी का आगाज। अल्लाह ताला ने जमीन को दोबारा आबाद करने का हुक्म दिया। हजरत नूह और उनके साथियों ने एक नई पाकीज़ा जिंदगी का आगाज किया। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ अल्लाह की इबादत पर कायम थी।